हमारे साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन की जो है गठन हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा एनडीए पे? देखिए, प्रभाव क्या पड़ेगा आज कहना संभव नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम एनडीए के सामने एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करें, एक विकल्प खड़ा करें। हम ये मानते हैं कि इस देश को एक विकल्प की आवश्यकता है और उस विकल्प को हम प्रस्तुत करें और एक मजबूत विकल्प सामने रखें ताकि देश बढ़ के आए और अपना समर्थन हमको दे। अब ऐसा होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा। हमारा पूरा प्रयास है और हमारा ये विश्वास है कि ये जो विकल्प हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस विकल्प में वो क्षमता होगी कि हम इस परिवर्तन को देश में लाकर दिखाएं। सर जी, जो ये महागठबंधन बना है, इसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों की विचारधारा के साथ आप लोग मैच कर पाएंगे? नहीं, विचारधारा में किसकी क्या विचारधारा है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब एक ही सोच के हों। अगर एक सोच के होते तो हम एक पार्टी में होते। तो कहीं ना कहीं लोगों में, कहीं ना कहीं कोई लोगों में ऐसी विशेष बातें होंगी जिस पर हमको बैठकर विचार करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ लेन देन करना पड़ेगा, आदान प्रदान करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग आम सहमति बनाएंगे कि हमारी जो रूपरेखा है वो ये होगी, ताकि किसी के भी किसी विशेष प्रश्न को लेकर उस रूपरेखा को धक्का ना लगे। ऐसा होगा, ये हमारा विश्वास है। तो ये चट मंगनी पट ब्याह वाली बात नहीं है। इसीलिए इतने समय से हम लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके समन्वय बन जाए, उसके बाद हम देश के सामने आएँ। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? 80 लोकसभा सीटों में से क्या उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर हमारा गठबंधन जो हम करना चाह रहे हैं वो हमारा गठबंधन हो जाता है, तो उस गठबंधन के आधार पे मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम आधी सीटें उत्तर प्रदेश की हम ले सकेंगे और इंडिया के खाते में डाल सकेंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ घर बैठकर ये कहना कि गणित बन गया है और इस गणित से हम लोग कामयाब हो जाएंगे, गणित के साथ साथ केमिस्ट्री बनानी होती है, गणित के साथ साथ मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत हम करके दिखाएंगे और उसमें हम जो उम्मीद है कि हमें सफलता प्राप्त होगी। हमारा आखिरी सवाल, आपके पुराने साथी गुलाम नबी आज़ाद जो लगातार अब जो है चर्चाओं में हैं, उनका जो है कई बयान सोशल मीडिया पे वायरल है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, अब उनको एक हमारी पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अंकुश आपको लगाना पड़ता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप जो चाहें करें, घर गृहस्थी जब आप बनाते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। तो जब कोई कहीं चला जाता है और उस पर ये कोई अंकुश नहीं है तो वो क्या कहता है, क्या करता है, ये तो उसका अपना विवेक बताता है। अब हम उस पर टिप्पणी करें और हम कहें कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सही बात नहीं होगी। जो वो बयान दिया उसका आप समर्थन करते हैं या समर्थन करते हैं? समर्थन करते होते तो उनके साथ होते। हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सलमान खुर्शीद साहब जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अगर ये इंडिया महागठबंधन जो है वो बना रहता है तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जो है आधी सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत सकता है। और वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने जो है कश्मीर में जिस तरीके से ये बयान दिया था कि मुसलमान धर्म तो था ही नहीं, ये तो 1500 साल पहले आया है मुसलमान धर्म, और अगर कश्मीर की बात की जाए तो 600 साल पहले जो है वहाँ पे जो है कश्मीरी हिंदू पंडित ही तो थे, कश्मीरी पंडित ही बाद में जो है वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, वो लोग कहाँ गए? तो इस बात का जो है समर्थन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब। उनका ये कहना है कि वो उनकी निजी विचारधारा है। अब इस पर आप सब क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।